अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन फॉर एवरीवन के चैनल से एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर की एक बेस। जिस तरह मैंने आपको लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई थी कि इट इज़ द बेस ऑफ आवर लैंग्वेज, ये किसी भी ज़बान की एक बुनियाद होती है। लैंग्वेज की जो बुनियाद थी वो तो आपकी ग्रामर थी। ग्रामर की जो बीम यानी कि जिनके पाए कहते हैं तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोल चाल के हिस्से, बातचीत करने के तरीक़ेकार। इट इज़ टाइप्स ऑफ वर्ड, ये भी एक अल्फाज होते हैं जिनको आर्ट यानी कि तरीक़ेकार में डिवाइड किया गया है। मैंने वर्ड की डेफिनेशन आपको बताई थी। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, अल्फाजों का ऐसा हरूफ का ऐसा मजमूआ जो मिलकर एक मुकम्मल मीनिंग देता है हमें, उसे हम वर्ड कहते हैं। तो वर्ड को ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि 8 लफ्ज़ों में डिवाइड किया गया है और उन लफ्ज़ों को जो एक नाम दिया गया है वो दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो यही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक बार फिर वो तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स, बहन भाई जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, मेरे चैनल के लिंक को शेयर किया, कमेंट्स करते हैं मुझे, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं और मुझे हिम्मत प्रोवाइड करते हैं, मुझे हौसला देते हैं ताकि मैं उनके लिए एक नया टॉपिक लेकर उनके लिए हाजिर खिदमत हूँ। उन्हीं की हौसलों की वजह से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके एक बार फिर हाजिर हूँ। और मेरे वो तमाम बच्चे बच्चियाँ, स्टूडेंट्स, बहन भाई जो आज फर्स्ट टाइम मेरी इस चैनल पर आए हैं, मेरी इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी एक मौजूबाना रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके मेरे पहले के टॉपिक को देखें, समझें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स पर करें और आज का टॉपिक भी इसके मुतालिक भी देखें। कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर करें। आज मेरा टॉपिक ऑलमोस्ट तकरीबन मेरी 12 या 13 वीडियो है। इससे पहले की जो मेरे टॉपिक्स हैं उनमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, इंट्रोडक्शन टू लेटर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ राइटिंग इन लेटर्स, कैपिटल एंड स्मॉल, फिर वर्ड, सेंटेंस, फिर आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट, देन मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है ना, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाई। देन आज मैं आया हूँ आपके लिए लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की मीनिंग अगर कहें तो बोल चाल के हिस्से, बातचीत करने के तरीक़ेकार। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है ग्रामर, लैंग्वेज ग्रामर में। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसा कि हमेशा की तरह वाइट बोर्ड पर आपके साथ मैं टॉपिक शेयर करता हूँ, तो आज का टॉपिक भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। तो मैं आपको इनकी जो हैं वो 1 बाय 1 कैटेगरीज डेली रूटीन में या 1 से 2 मैं आपको डेली रूटीन में इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ध्यान में आ जाए। अगर आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए, सीख लिए, तो आपको आगे चल के सेंटेंस बनाने में, टेंसेस पढ़ने में, जो हम टेंसेस पे आएंगे जब ज़मानों पे, तो वो बनाने में और कोई भी सेंटेंस में इन वर्ड्स की पहचान करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी जुमले के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर ये तमाम वर्ड मौजूद होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। कहीं वो नाउन की शक्ल में मौजूद होते हैं, कहीं वो प्रोनाउन की शक्ल में मौजूद होते हैं, कहीं वो वर्ब की, कहीं वो एडजेक्टिव की, कहीं वो एडवर्ब की, कहीं वो प्रीपोजिशन की शक्ल में होते हैं, कहीं वो कंजंक्शन की शक्ल में मौजूद होते हैं, कहीं वो इंटरजेक्शन की शक्ल में। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सेंटेंस में लाजमी मौजूद मिलते हैं। एवरी सेंटेंस में नहीं होते, जहाँ जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किसके लिए होता है, वो हम सब कुछ इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमेशा की तरह स्मार्ट बोर्ड पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलचाल के हिस्से, बातचीत के तरीके का जो ग्रामर की एक बहस है।
तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आठों के आठ मैंने आपके साथ व्हाइट बोर्ड पर शेयर किए, कौन कौन से होते हैं, उनको उर्दू में क्या कहते हैं। देन इसके बाद जो है फिर मैं वन बाय वन आपको एक एक की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल समझाऊंगा कि नाउन क्या होता है, नाउन की एग्जाम्पल क्या है, नाउन क्या होता है, फिर नाउन की इन तमाम देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी फिर जैसे कहना कि नाउन है तो नाउन की भी फिर काइंड्स भी होती हैं, फिर प्रोनाउन है, प्रोनाउन की भी काइंड्स होती हैं, ठीक है। इनकी काइंड्स भी मैं डेली आपको ये टॉपिक डेली आपके साथ शेयर करूँगा। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन। नाउन को उर्दू में कहते हैं इस्म, कोई भी एक नाम। नंबर 2 प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। नंबर 3 एडजेक्टिव, सिफ्त। नंबर 4 वर्ब, फेल। नंबर 5 एडवर्ब, मुतालिक फेल यानी कि वर्ब के मुतालिक। प्रीपोजिशन हुर्फ जा, कंजक्शन हुर्फ अतफ, इंटरडेशन इस्तजाबिया हुरूफ, ठीक है। तो ये मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलचाल के हिस्से, बातचीत के तरीके का। तो इंग्लिश की ग्रामर के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको आज के इस टॉपिक का जो सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एलिमेंट है नाउन यानी कि इस्म, इसके हवाले से आपके साथ इसकी डेफिनेशन देन जो है एग्जांपल्स के साथ आपके साथ जो है वो मैंने इस वाइट बोर्ड पर शेयर की है। नाउन की डेफिनेशन ये है हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन की उर्दू में कहते हैं इसमें कोई भी एक नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन मैं आपके साथ पहले वर्ड रीड आउट करूँगा, देन उसकी मीनिंग आपको समझाऊँगा। और मोस्टली तमाम व्यूअर्स को पता होगा कि नाउन इसमें डेफिनेटली कोई भी एक नाउन के बारे में बात होगी नाउन में। और नाउन की डेफिनेशन पढ़ने के बावजूद भी कई लोग सेंटेंस के अंदर उसकी रिकॉग्नाइजेशन यानी कि उसकी पहचान करने में बहुत गलती करते हैं। तो आज मैं इस नाउन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बहुत सी नई इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा ताकि आपको नाउन की बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग समझ में आ जाए। वरना लोग उमूमन ये कहते हैं नाउन कोई भी एक नाम, बस नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एंड एनिमल, बस ये नुक्ता लगा लेते हैं, बस बोलते हैं नाउन की ये डेफिनेशन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाउन की डेफिनेशन सही तरीके से उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आज के इस टॉपिक में समझा सकूँ, इसलिए मैं आपसे सिर्फ आज नाउन की डेफिनेशन ही डिस्क्राइब करूँगा और विद एग्जाम्पल्स के साथ। फिर इंशाल्लाह कल के टॉपिक में मैं काइंड्स ऑफ नाउन आपके साथ शेयर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउन डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन जो है वो ये है अ वर्ड, एक लफ्ज़, और कीजिएगा डेफिनेशन पे, अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, शख्स, प्लेस जगह, थिंग कोई भी चीज़, एनिमल जानवर, बर्ड्स परिंदे, और रेप्टाइल, रेप्टाइल कहते हैं कोई भी जानदार चीज़ यानी कि लिविंग थिंग्स, यानी कि कोई भी जानदार चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रेप्टाइल। तो a word used as the name of person, place, thing, animal, bird or reptile is called noun। नाउन हम उसे कहते हैं, नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी शख्स के नाम के लिए, किसी भी जगह के नाम के लिए, किसी भी चीज़ के नाम के लिए, किसी भी जानवर के नाम के लिए, किसी भी परिंदों के नाम के लिए और कोई भी जानदार चीज़ के लिए। तो नाउन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अगर आप इस नाउन की डेफिनेशन के साथ नाउन की रिकॉग्नाइजेशन करेंगे तो फिर इस डेफिनेशन को फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको वो वाली डेफिनेशन फॉलो करना, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, नाउन कोई भी एक नाम जिसमें बस नाम शो हो रहा हो वो नाउन होता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। आइए मैं आपके साथ एग्जाम्पल में शेयर करता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, अहमद इज़ अ गुड बॉय। अब अगर बकौल में आपके साथ ये सेंटेंस मैंने आपके साथ रिटन में लिखा है, अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है, तो आप डायरेक्टली मुझे यही बोलेंगे इसमें नाउन क्या है? अहमद। कोई भी मैंने जिस तरह बताया नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, इसके अंदर नाम अहमद आ रहा है तो आप कहेंगे ये नाउन है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अहमद जो है इस जुमले के अंदर वो कोई भी पर्सन है, एक शख्स है।
अहमद एक शख्स है जिसके बारे में बात की जा रही है। अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है। तो इसके अंदर अहमद जो है वो पर्सन है। तो नाउन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स और रेप्टाइल। पर्सन कोई भी एक ऐसा अल्फाज जो किसी पर्सन की तरफ इशारा करे, इसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसके अंदर अहमद नाउन नहीं है, अहमद पर्सन है, शख्स है। लेकिन ये अहमद जो है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलकर क्या बनाता है, एक लफ्ज़ बनाता है। और नाउन की डेफिनेशन क्या कही, अ वर्ड यूज्ड टू, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी नाम, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़, किसी भी जानवर के मुतालिक हमें हमारी रहनुमाई फरमाए, हमें उसके मुतालिक बताए, तो वो हमारा नाउन। तो उसके अंदर अहमद नाउन नहीं है, अहमद पर्सन है। ठीक है, अहमद पर्सन है। तो नाउन की डेफिनेशन में पर्सन मौजूद है, तो इसीलिए ये पर्सन तो है, ये नाउन है। और बॉय जो है लड़का, ये एक नाउन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एम आई सेइंग। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को 1 मिनट में आपके साथ ये रिमूव करके आपको सही तरीके से गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको नाउन की जो है वो मैंने आपसे डेफिनेशन शेयर की, a word used is the name of person, place, thing, animal and reptiles। आपको बताया जानदार, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नाउन। जिस एक ऐसा लफ्ज़ जो हम किसी जगह, किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जानवर या किसी जानदार चीज़ के मुतालिक इस्तेमाल करें, तो उसे हम नाउन कहते हैं, न कि हम किसी नाम को नाउन कहते हैं। इस तरह मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर की, अहमद इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर अहमद जो है वो नाम तो ज़रूर है, लेकिन अहमद है कौन, एक शख्स है, पर्सन है, जिसके मुतालिक जुमला बता रहा है कि अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 नाउन मौजूद हैं, एक अहमद, एक बॉय लड़का, जो कि खुद नाउन है। नाउन की डेफिनेशन में ये भी थी, वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्ले, थिंग, एनिमल एंड रेप्टाइल, जानदार। तो बॉय जो है वो एक लिविंग थिंग है, एक रेप्टाइल है, जानदार है ना, लड़का है, तो लड़का एक नाउन है। तो इस सेंटेंस के अंदर 2 नाउन मौजूद है, ना कि अहमद नाउन है। डू यू अंडरस्टैंड? अहमद पर्सन है, तो पर्सन, वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, यूज हो रहा है पर्सन के लिए, तो इट इज अ नाउन बट यूज्ड फॉर पर्सन, किसी शख्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, और बॉय एक लड़का है। देन एक एग्जाम्पल और शेयर करता हूँ, द सन इज शाइनिंग। ओके, द सन इज शाइनिंग। इस जुमले के अंदर सूरज जो है वो एक थिंग है, एक चीज़ है, न कि नाउन है। देखने में तो एक नाउन है, सूरज एक नाम ही है, लेकिन है क्या, थिंग है, कोई भी चीज़ है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। वर्ड डेफिनेशन की तरफ आप गौर किए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नाउन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आज तक आप लोगों ने बस यही रट्टा लगाया, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाउन हम उसे कहते हैं, किसी भी नाम को कहते हैं जुमले में, बस कोई भी नाम आप देखते हैं तो आप बस उसे कहते हैं नाउन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नाउन की अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउन एक वर्ड है
जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स, जगह, थिंग, एनिमल एंड रेप्टाइल, जानवर के लिए। तो इस जुमले के अंदर पहले वाले के अंदर बॉय एक रेप्टाइल है, इट इज नाउन, लड़का नाम है। अहमद एक शख्स है, अहमद नाम तो है, खुद एक नाम है लेकिन शख्स है, हम बात शख्स के बारे में कर रहे हैं। तो शख्स वर्ड, इस वर्ड को हमने शख्स के लिए इस्तेमाल किया, तो ये हमारा अहमद क्या हो गया, अहमद हमारा नाउन हो गया। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में ये चीज़ है, थिंग है, सन एक चीज़ है, पर बात किसके बारे में कर रहे हैं, सन एक खुद एक नाम है, सूरज। थिंक है, तो थिंक अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग किसी भी चीज़ के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करें तो भी वो क्या है, नाउन है। तो सन क्या है, सन भी एक नाउन है। थर्ड वन सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, कराची, जस्ट अ मिनट, कराची इज सिटी ऑफ लाइट्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइट्स क्या हैं, लाइट्स कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को, सिटी कराची। यहाँ पर कराची क्या है, तो आप अगर देखेंगे तो कराची, कराची आप कहेंगे कराची एक नाम है, तो इट इज़ नॉट अ नाउन, इट इज़ अ प्लेस। इस जुमले के अंदर हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं कि कराची इज़ अ सिटी ऑफ लाइट्स। कराची एक लाइटों का शहर है, रोशनियों का शहर है, जिसे हम कहते हैं कराची को मोस्टली हम सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स, कराची रोशनियों का शहर है। तो यहाँ पर कराची इट इज़ नॉट अ नाउन, कराची इट इज़ अ प्लेस। हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं कि कराची इज़ अ सिटी ऑफ लाइट्स। तो यहाँ पर कराची जो है वो प्लेस है, नॉट अ नाउन। हाँ, खुद एक नाम ज़रूर है लेकिन यहाँ पर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। कराची एक जगह है, तो जगह नाउन की डेफिनेशन में क्या था, अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन अहमद, जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी। प्लेस आ गई कराची, प्लेस, थिंग क्या था, सन था। ठीक है, देन एनिमल की बात करते हैं। अब अगर एक सेंटेंस में आपके साथ और यूज़ करूँ, द काउ ईट्स ग्रास। यहाँ पर अगर ग्रास देखेंगे तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, इट इज़ अ थिंग, ग्रास क्या एक चीज़ है। ठीक है, तो ये भी एक नाउन है। ईट्स क्या है, वर्ब है। काउ क्या हो गया हमारा, अब आप कहेंगे गाय, गाय एक नाम है, बिल्कुल एक नाम तो ज़रूर है लेकिन यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है। काउ क्या है, एक जानवर है। तो जानवर, अ वर्ड विच यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो यहाँ पर एनिमल, काउ। अब किसके बारे में बात करें, जानवर के बारे में बात करें। काउ क्या एक जानवर है, बेशक खुद एक नाम ज़रूर है लेकिन यहाँ पर एनिमल है। तो ये काउ का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए हुआ है, एक एनिमल के लिए हुआ है। तो इट इज़ कॉल्ड द काउ, क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया सेंटेंस में। ठीक है, काउ हमारा नाम हो गया और यहाँ पर कराची हमारा प्लेस था, तो वो यूज़ हुआ प्लेस के लिए, बट जगह के लिए इस्तेमाल हुआ तो नाउन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये सारे सेंटेंस मैंने आपके साथ बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ शेयर किए। नाउन की डेफिनेशन को एक बार दोबारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड रेप्टाइल इज कॉल्ड नाउन। ये है नाउन की डेफिनेशन। अ वर्ड, कोई भी लफ्ज, एक लफ्ज यूज्ड एज द, जो किसी नाम के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो किसी इज द
नाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब उस नाम में क्या आ सकता है, वो नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, शख्स का, ठीक है, वो किसी जगह का भी नाम हो सकता है, वो किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है, वो किसी जानवर का नाम भी हो सकता है, और वो किसी जानवर का नाम भी हो सकता है। नाउन की डेफिनेशन ये है, कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ जो हम किसी भी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या जानदार के नाम के लिए इस्तेमाल करें तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, इस्म कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपके साथ एग्जाम्पल जुमलों में शेयर की थी वो मैं आपके साथ दोबारा करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पर्सन्स के सेंटेंस में मैंने आपके साथ शख्स का जो नाम यूज़ किया था वो क्या था, अहमद। तो यहाँ पर अहमद पर्सन था, तो किसी की अहमद था तो पर्सन, लेकिन नाम के लिए इस्तेमाल हुआ था तो ये नाउन था, ठीक है। जगह में मैंने कराची यूज़ किया था। कराची खुद तो बकौल आपके एक नाउन है, लेकिन बात यहाँ पर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है कराची या ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लफ्ज़ है, जो नाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन किसके लिए, जगह के लिए। तो ये भी क्या हो गया था, एक नाउन हो गया था। इसके बाद मैंने सन, द सन, सूरज। सूरज ये खुद एक नाम तो है, लेकिन सेंटेंस के अंदर किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया था, और चीज़ क्या थी, सूरज था। तो सूरज हमारी एक चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल जो हुआ था वर्ड वो किसके लिए हुआ था, एक नाम के लिए हुआ था। तो ये भी हमारा क्या था, नाउन था। जानवर में मैंने द काऊ, द काऊ एक खुद एक नाउन तो ज़रूर था, लेकिन सेंटेंस के अंदर किसकी तरफ इशारा दे रहा था, जानवर की तरफ। वर्ड जो यूज़ हुआ था वो जानवर के लिए हुआ था और जानवर के नाम के लिए हुआ था, तो ये हमारा नाउन था। इसके बाद जानदार जो था वो बॉय था, ठीक है, बॉय था ना। फॉर एग्जाम्पल बॉय का सेंटेंस यूज़ किया था, कोई भी जानदार चीज़, तो इट इज़ कॉल्ड नाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन की डेफिनेशन बहुत आसानी और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, अगर कोई भी सवाल कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। आज तक आपने नाउन की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि अ नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। कोई भी एक नाम, जो कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाम के लिए इस्तेमाल हो उसे हम नाउन कहते हैं, और नाउन एक नेमिंग वर्ड है, बस नाम के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है, अगर उस डेफिनेशन के मुतालिक आपको पढ़ना है तो फिर इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया करें, जिसमें होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। यानी कि नाउन जो होता है वो इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल किया जाता है किसी भी शख्स के लिए, जगह के लिए, चीज़ के लिए, जानवर के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको सेंटेंस के साथ विथ एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया। अहमद इज़ अ गुड बॉय, इसके अंदर अहमद, अगर मैं आपसे पूछता नाम क्या तो आप डायरेक्ट बोलते हैं अहमद। अहमद बेशक नाउन तो है, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए हुआ, वो वर्ड किसी शख्स के लिए हुआ, तो वो नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा आपको कराची इज़ अ सिटी ऑफ लाइट्स, कराची रोशनियों का शहर है। तो यहाँ पर कराची आपसे अगर पूछता तो आप कहते कराची नाउन है, बिल्कुल कराची नाउन तो है, लेकिन इस्तेमाल किसी जगह के लिए हुआ, ठीक है। इसी तरह द सन इज शाइनिंग, सन उभर रहा है, सूरज निकल रहा है। तो यहाँ पर सूरज एक नाउन तो था, लेकिन इस्तेमाल किसी चीज़ के लिए हुआ था, तो एक नाउन था डेफिनेशन के मुताबिक। सन द काऊ एक जानवर, जानवर के लिए इस्तेमाल हुआ। बॉय लड़का, जानवर था, उसके लिए इस्तेमाल हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये नाउन की थी डेफिनेशन। आज का टॉपिक था मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना लाजमी है। अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिए, इनके इस्तेमालात समझ लिए कि कौन सा रखे कहाँ सेंटेंस में, आपको इनकी रिकॉग्नाइजेशन करना आसानी से आ जाएगी। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आप जुमले के अंदर कहीं भी अगर आपको नाउन नज़र आएगा आप इजीली उसको पिक कर लेंगे। कहीं भी प्रोनाउन होगा, कहीं भी एडजेक्टिव होगा, कहीं भी वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंडीशन, पोजीशन। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम पूरे पढ़ लेंगे देन आपके साथ सेंटेंस जब पीरियड
जब हम टेंसेस की तरफ आएंगे या कोई भी ऐसे सेंटेंस जब मैं यूजेस आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर यूटिलाइज होंगे तो आप आसानी उसको पिक कर सकेंगे। तो स्टूडेंट आज का पार्शियल स्पीच का टॉपिक था। देन उसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट्स नाउन उसकी मैंने डेफिनेशन आपको एग्जांपल्स के साथ समझाई और नाउन की अच्छे तरीके से सही डेफिनेशन मैंने आपको आज समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और कोई भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। और वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे फर्स्ट ऑफ चैनल पर आए हैं पहली दफ़ा आए हैं और सिर्फ आज का टॉपिक वॉच करें तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल जरूर होगा। आप इससे पहले के टॉपिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी पिछली वीडियो को आसानी देखें। देन आप आज का टॉपिक वॉच करेंगे तो आपको बआसानी मेरा आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।